धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को आप लोगों को बता पाऊँ। मैं एक अन्य जाति परिवार से हूँ और उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि नैनीताल जगह है, वहाँ मैं रहता हूँ। मेरा नाम मुकेश है और मेरा परिवार घराना कोई भी परमेश्वर को नहीं जानते। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस यीशु मसीह का कि उसने मुझे जाना और उसने मुझे अपने नज़दीक बुलाया और मुझे संतान होने का भी अधिकार दिया। मेरी जॉब लगी 93 में मुक्तेश्वर IVRI, जो कि उत्तराखंड में ही पाया जाता है। नैनीताल से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी पे पाया जाता है। वहाँ एक इंडियन वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो IVRI है, तो वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। मेरी जॉब लग गई, उसके बाद मैं नैनीताल छोड़ करके उस जगह पर मुक्तेश्वर चला गया। और मैं परमेश्वर को तो जानता नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से नहीं था जहाँ की परमेश्वर को लोग जानते थे। और मैं वहाँ जाकर अपने जॉब पर चला गया। और क्या हुआ, धीरे धीरे करके किसी पास्टर्स के द्वारा हमें परमेश्वर के बारे में भी पता चला। और हमने कहा भाई देखें, इस परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने हमसे बात की और अच्छी बातें उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया कि भाई परमेश्वर तुम्हें प्यार करते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि वो पापियों का उद्धार करे और उन्हें एक नई जिंदगी दे। और तो फिर मैं धीरे धीरे करके हमें परमेश्वर के बारे में थोड़ा जानने में बहुत खुशी सी भी महसूस हो रही थी। और प्रार्थना भी हम अपने जीवन में करने लगे, अपने घर परिवार में बैठ के करने लगे। और धीरे धीरे हम परमेश्वर को जानने लगे, तो हमें बड़ा अच्छा सा लगने लगा, शांति सी मिलने लगी। और मेन जो मेरी जिंदगी में बदलाव आया वो आया 2006 में, जब मैं अपने ऑफिस चला गया और मैं लंच के टाइम में करीब 1 बजे आया। और मैं आकर के लंच में खाना के लिए बैठा हुआ था, चेयर के ऊपर मैं बैठ के खाना खा रहा था। मेरी वाइफ ने मुझे खाना दिया, मेरी वाइफ भी ऐसे सामने नीचे बैठ करके खाना खा रही थी और मैं भी चेयर के ऊपर बैठ के आराम से खाने को खा रहा था। अचानक से क्या हुआ, मेरे पैर में दर्द हो गया, घुटने में एकदम से बहुत सारा पेन हो गया। और मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ। ऐसा पहले कभी भी हुआ नहीं था। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी करता हूँ कि एक अच्छा फुटबॉल का भी मैं प्लेयर एक टाइम में रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट की टीम से भी मैं खेला करता था और एक अच्छे कराटे का भी फाइटर रहा हूँ। मैं कराटे भी सीखा करता था और कभी ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज किया करता था। पर उस दिन क्या हुआ, अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हुआ और एकदम से वो पेन बढ़ने लग गया। और बढ़ने क्या लगा, मेरे हाथ में प्लेट थी और मैं कांपने लग गया उस दर्द से, इतना ज़्यादा वो दर्द हो गया। मेरी भाई भी परेशान होगी, भाई क्या हुआ, क्यों। मैंने कहा पता नहीं अचानक से क्या हो गया ऐसे। तो क्योंकि हम लोग रोड के किनारे, हम लोगों का घर था बिल्कुल रोड के पास में घर था, हमारे घर के सामने से रोड निकलती थी। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो नीचे की तरफ कोई जा रहा है। तो हमारे घर के पास में एक मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम सुरेश है, वो लड़का रहता था। मैंने कहा उसको बोलना कि वो एकदम से आ जाए। वो आ भी गया, उसी टाइम दौड़ करके आ गया। और वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाओ। और मैंने कहा तुम एम्बुलेंस लेके आओ, मेरी कंडीशन एकदम से बढ़ रही है और मेरे को दर्द बहुत ही पेन हो रही पैर में। और वो खैर वो बेचारा उसी टाइम दौड़ के चला गया, हॉस्पिटल चला गया और वो एम्बुलेंस को लेके आ भी गया। और कंडीशन ऐसी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था, चेयर पे जैसे बैठा था मैं वैसे ही रह गया था और मेरा पैर सीधा भी नहीं हो पा रहा था एकदम से। मतलब क्या कहना चाहिए कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्यों हुआ, क्या हुआ। इतना ज़्यादा दर्द में महसूस कर रहा था कि पूरा जान खींच रही है, ऐसा लग रहा था। खैर जैसे तैसे उठा करके मेरी वाइफ ने और उस लड़के ने मुझे उठा करके और एम्बुलेंस के अंदर लिटा दिया और मैं हॉस्पिटल चला गया। जा करके हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, उन्होंने इंजेक्शन भी दिए, पेन किलर दिए और बोले आप रेस्ट करिए बेड पर। उन्होंने मुझे ले जाके बैठा दिया और मैं बेड पर बैठे बैठे परेशान हो गया। 3-4 घंटे करीब हो गए, क्योंकि मैं लेट भी नहीं पा रहा था और मेरे पैर सीधे भी नहीं हो पा रहा था। जैसी कंडीशन में मेरे बैठे की कंडीशन में पैर बैंड था, तो वो बैंड का बैंड वैसे ही रह गया था और एक बहुत ज़्यादा दर्द थी, लेट भी नहीं पा रहा था। 3-4 घंटे करीब हम लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में रहे। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे देखा और डॉक्टर ने बोला भाई आप ऐसा करिए, आप घर जाइए, रेस्ट करिए, दवाई आप कंटिन्यू लेते रहिए और धीरे धीरे 2-3-1 दिन में ठीक हो जाएगा। हमने कहा चलो भाई ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एम्बुलेंस में डाल करके फिर हम घर आ गए। और वो धीरे धीरे क्या था कि वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था, परंतु बढ़ता जा रहा था। हम फिर डॉक्टर के पास अगले दिन चले गए, फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और दी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते कई दिन हमें हो गए उस हॉस्पिटल से दवाई खाते हुए, इंजेक्शन भी लग रहे थे, कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मैं अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा था, कुछ नहीं जा पा रहा था, मैं बेड पे ही पड़ गया, बिल्कुल मेरी कंडीशन खराब होने लग गई। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी, टॉयलेट में नहीं जा पाता था, कुछ ना कुछ सहारा मुझे चाहिए होता था, क्योंकि मैं पैर पे वेट भी नहीं ले पा रहा था। फिर धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर तो कभी अपने बच्चों को छोड़ता है नहीं, परमेश्वर त्यागता ही नहीं है। जब आपने एक बार परमेश्वर को अगर जान लिया है तो वो कभी छोड़ता नहीं है।
उस दौरान में क्या हुआ, हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल के लिए भी रेफर कर दिया। हम जगह जगह दूसरे हॉस्पिटलों में भी हमने दिखाया। वो भी क्या करते थे, वो कभी कोई प्लास्टर कर दिया करता था, बोले आपकी नस खिंच गई है, किसी ने क्रैक बैंडेज लगा दिया, कोई बोल रहा है कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग राय हमको मिलने लगी और फायदा कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। फिर हमारे किसी वहीं उत्तराखंड के मुक्तेश्वर के किसी व्यक्ति ने मुझसे बोला कि भाई अभी हल्द्वानी में एक डॉक्टर है, आप उसको भी दिखा लो, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है। हमने उसको जाकर के दिखाया और उसने एक्सरे वगैरह किया और करने के बाद में बोला भाई आपको पैर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसका और कोई इलाज नहीं, आपको पैर का ऑपरेट कराना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। अभी तो हम घबरा गए क्योंकि हम इतने टाइम से परेशान थे, करीब 2.5-3 महीना मुझे हो चुका था और मैं अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा था, कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा था, चल ही नहीं पा रहा था, बेड पे ही पड़ा था। तो हम परेशान तो थे ही बहुत ज़्यादा, परंतु खुदा ने हमें छोड़ा नहीं था। उस दौरान मेरे एक दोस्त हैं जो कि परमेश्वर के सेवक हैं, वो अपने घर में अपने रूम में प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया कि आप मेरे साथ आकर के मेरे लिए जाकर के प्रार्थनाएं करें। और वो भाई अगले दिन हमको डॉक्टर ने बोल भी दिया था कि आप जाके ऑपरेशन कराइए। तो ऑपरेशन के लिए जाने की तैयारी भी चल रही थी कि भाई चलो जैसा डॉक्टर ने राय दिया वैसा हम करेंगे। परंतु उस भाई को परमेश्वर ने मेरे घर भेजा और वो आकर के मुझे यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बात की मुझसे और मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। जैसे वो भाई मेरे घर के अंदर आए मुझे लगा वास्तव में आज कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे अच्छा सा फील हो रहा था वो भैया के आने से ही। वो आकर के बैठ गए। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने मुझे टैलेंट दिए गाने बजाने का। मेरे पूरी फैमिली को, बच्चों को, सबको परमेश्वर ने बहुत अच्छे अपने तोड़ों से भरा हुआ है, जो कि हम म्यूजिक के द्वारा परमेश्वर की सेवाओं को आज कर रहे हैं। तो वो भैया मेरे साथ बैठ गए और बैठ करके भैया ने बात की परमेश्वर के बारे में और हम गीतों को, परमेश्वर की आराधना स्तुति को करने लगे। और मैं बेड के ऊपर बैठा हुआ था, तकिया मेरे पीछे लगा हुआ था, मैं इस तरह से बेड पे बैठा हुआ था और मेरे ढोलक मेरे पैर के ऊपर रखी थी और भैया और मैं गाना गा रहे थे। मैं ढोलक बजा रहा था ऐसे ही बैठे हुए और पैर में मेरे क्रैक बैंडेज वाला प्लास्टर भी लगा हुआ था। गाते गाते कुछ ऐसा लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। मेरी बॉडी में कुछ अलग तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही थी उस दिन। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का। और वो आराधना के बाद भैया ने बोला हम प्रार्थना करेंगे मुकेश भाई, आप चिंता नहीं करो, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे और आपको बचाने के लिए ही अपनी जान दी है। उसने कोड़े इसीलिए खाए ताकि आप चंगे हो जाओ। जब उन्होंने इन बातों को मुझसे करा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का, कि मैं आँख बंद करके दुआ में बैठा हुआ था वो भैया के साथ में। और जिस टाइम वो दुआ मेरे लिए भैया कर रहे थे, मैं आँख बंद करके बैठा हुआ था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस यीशु मसीह का। मुझे एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जो कि इस पृथ्वी का तो नहीं था, परंतु वास्तव में स्वर्गीय स्थान ही था, जहाँ की एक बहुत बड़ा सिंहासन था और उस सिंहासन के ऊपर कोई विराजमान व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके चेहरे को मैं देख नहीं पा रहा था। बहुत चमकदार था, बहुत रोशनी वहां से निकल रही थी और मैं उसको देख रहा था और वो वहां से कुछ अलग तरह की एक एनर्जी ऐसी मिल रही थी कि मुझे ताकत मिल रही है, ऐसा मुझे लग रहा था वहां। और ऐसा कुछ हुआ कि उस सिंहासन के पास से एक चिंगारी सी ऐसी चीज निकली जो धीरे 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 करके मेरी तरफ बढ़ने लगी और वो जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी मुझे अच्छा अच्छा लगने लग गया। और वो मैं धन्यवाद करता हूँ उस दिन परमेश्वर का कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और वो चिंगारी आकर के उस जगह पर जो मेरे पैर में तकलीफ थी, आकर के वो चिंगारी उस जगह पर ठहर गई और लगभग मैं 3 महीने से बेड से नहीं उठा था, ना मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो पा रहा था। मुझे हमेशा किसी सहारे की जरूरत पड़ रही थी और जैसी वो चिंगारी मेरे पैर के ऊपर आकर उस जगह पर टच हुई और मैं सीधे बेड से खड़ा हो गया। और मैंने वो भैया से बोला भैया कैंची से ये प्लास्टर मेरा काट दो। वो भैया ने बोला क्यों? मैंने कहा आज मुझे यीशु मसीह ने छू लिया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस दिन के बाद वो दर्द कभी मेरी जिंदगी में लौट के नहीं आया। वो डॉक्टर्स ने जो भी कुछ बोला था, ऑपरेशन के लिए बोला था और मैं इतना ज्यादा परेशान रहा, पर मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का कि उस परमेश्वर की महिमा आज मेरी जिंदगी से हो रही है। आज मैं अच्छे से प्रचार लोगों के बीच में उस यीशु मसीह का कर पा रहा हूँ। मैं गीतों के द्वारा, गानों के द्वारा, भजनों के द्वारा और स्तुति आराधना के द्वारा भी परमेश्वर की कामों को कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही को दिया। मेरे भाई बहनों, आप भी इस परमेश्वर को जरूर आजमाएं अपनी जिंदगी में। अगर आपकी कोई समस्याएं, दिक्कतें, आप भी इस परमेश्वर से कहें जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मेरे परिवार के जीवन में काम किया, मुझे परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर आपको भी बहुत प्यार करता है। सच में परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप सबको इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आशीष दे और हम सबको परमेश्वर बहुत आशीषित करे।